नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बिश्नोई और जोधना क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज अपन राजस्थान भूगोल, राजस्थान जियोग्राफी के जो राजस्थान का सामान्य परिचय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं राजस्थान भारत का सबसे बड़ा, जो कि क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है और इसका जो आकार है चतुर्भुजाकार या पतंगाकार माना गया है और इसके आकार के बराबर दोसा का आकार भी माना गया है। अब इसका अपन स्थिति देखते हैं। तो राजस्थान की स्थिति ग्लोब के अंदर, ग्लोब में भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखते हैं। भूमध्य रेखा के सापेक्ष जब इसकी स्थिति अपन देखेंगे भूमध्य रेखा के सापेक्ष, तो ये आपके उत्तरी गोलार्ध में आएगा। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। दूसरा अपन इसको देखते हैं देशांतर रेखाओं के आधार पर, यह जो ग्रीनविच रेखा है, देशांतर रेखाओं या ग्रीनविच रेखा के आधार पर इसकी जो स्थिति है वो है आपके पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश और देशांतर दोनों रूप से अपन सामूहिक रूप से देखें तो ये पड़ता है आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और भारत के संदर्भ में ये भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, उत्तर पश्चिम भारत में है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल में फर्स्ट स्थान है और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है। और ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। 1 नवंबर 2000 से जब एमपी से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ, उसके बाद राजस्थान का भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान माना गया है। अब देखिए आगे बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार का। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट, जो कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट कोणा गांव गंगानगर तक इसका विस्तार है। कोणा गांव गंगानगर तक इसका विस्तार है। यदि अपन राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की यदि लंबाई को देखें तो ये टोटल आपकी 826 किलोमीटर है। इसी प्रकार से इसका देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो देशांतरीय विस्तार आपका 69 डिग्री 30 मिनट, जो कि कटरा गांव सम जैसलमेर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट राजाखेड़ा धौलपुर। और यदि यहाँ गांव की बात करें तो सिलान गांव तक इसकी माना गया है। और इसकी यदि पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई है उसको यदि काउंट करें तो 869 किलोमीटर 869 किलोमीटर मानी गई है। अब अपन देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम के जो लंबाई है उसमें जो अंतर है, यदि उस अंतर को अपन निकालना चाहें तो आप खुद यहाँ निकाल के देख लो। 826 किलोमीटर ये है आपकी, और इसमें से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 963 और ये 43 किलोमीटर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लंबाई का अंतर है। लंबाई का आपका अंतर 43 किलोमीटर आएगा। अब जब अपन जैसे ही इसको देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की जो रेखा और पूर्व पश्चिम की जो लाइन है, अर्थात ये मध्य कौन सा गांव पड़ता है, तो ये आपका लापोलाई गांव नागौर है। लापोलाई गांव नागौर के अंतर्गत ये स्थिति आपकी पड़ती है। चलिए इससे आगे अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्यास्त कहाँ होता है।
तो जैसे अपन बात करते हैं पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन होता है आपका पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व माना गया है। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। इसकी ट्रिक से याद करें, पृथ्वी का घूर्णन ये होता वी, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट है। और सूर्योदय जो है वो होता है आपका ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में ये आपका सूर्य राइज होगा और वेस्ट के अंदर ये अस्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम राजस्थान में सूर्य उदय और सूर्यास्त धौलपुर के अंतर्गत होता है। धौलपुर के अंदर सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अब सबसे अंत में कहाँ होता है, तो ये जैसलमेर में होता है। सबसे अंत में जो सूर्योदय है वो आपका जैसलमेर के अंतर्गत होगा। इसी प्रकार से आप इनको चाहे तो नोट कर सकते हैं कि आप इनका अक्षांशीय विस्तार कितना 23, 3, 30, 12 है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा से लेकर कोणा गांव गंगानगर तक। और उत्तर दक्षिण जो लंबाई है 826 किलोमीटर है। और देशांतरीय विस्तार यदि राजस्थान का देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट कटरा गांव सम जैसलमेर से लेकर इधर आपके 78 डिग्री 17 मिनट धौलपुर राजाखेड़ा तहसील धौलपुर और सिलान गांव तक है। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का जो मध्य बिंदु है जिसको देखें तो लापुलाई गांव नागौर के अंतर्गत ये गांव आपका पड़ता है। और नागौर अजमेर में या कुबड़ पट्टी भी अवस्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो साल्ट है, इस वजह से वहाँ के लोगों की जो पीठ है वो कुबड़ के रूप में हो जाती है, इसलिए इस जगह को कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसलमेर के अंदर चांदन गांव, जो कि थार का नलकूप या थार का गढ़ा भी कहते हैं, अवस्थित है।